हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी पीसीएम ग्रुप में। दोस्तों, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंडों में। और दोस्तों, सॉल्यूशन में किसी प्रकार की कोई परेशानी या सॉल्यूशन में कोई किसी प्रकार का मिस्टेक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हम आपको रिप्लाई कर सकें। आओ बच्चों, चलते हैं सॉल्यूशन पर। ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। देखो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद में ए बी और सी। बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC निकालना है यानी कर्ण निकालना है। देखो आप सभी को मैं बता चुका हूं किस तरह से निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो क्या होता है, कर्ण बराबर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो बच्चों, आधार कितना है हमारा 25, सॉरी 24 का वर्ग प्लस लंब कितना है 7 सेंटीमीटर का वर्ग का बल कितना होता है। देखो वर्ग आपके लिए मैंने नहीं लिखवाए हैं, लेकिन आप देख लेना, ये वर्ग दे रखे हैं। और मैं जो अगली वीडियो लेकर के आऊँगा वो फॉर्मूलों की और वर्ग वगैरह और घन सभी की वीडियो लेकर आने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के बाद में, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के आल फॉर्मूले होंगे और जो आपके मैथमेटिक्स में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले होंगे। 24 का होता है इसका होता है 49। ऐड कर लो, क्या हो गया, ये होता है 25 का वर्ग। कहाँ आ चुका है हमारा 25 सेंटीमीटर और मान निकालना है। मान निकल जाएगा बहुत प्यार से। देखो बच्चों, साइन ए और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों, साइन ए का मान आ चुका है, कॉस ए का निकालना है। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे। देखो बच्चों, आधार कितना है 24 अपन कर्ण कितना है 25। देखो इसके मान आ चुके हैं, सेकंड पार्ट निकालना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट क्या निकलेगा,
ये वाला पार्ट। आता है लंब रेखा को आधार रेखा में तथा आधार रेखा को लंब रेखा में बदलने पर कौन सी, इस बार क्या है देखो बच्चों, कौन सी के निम्न मान निकाल सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अतः लंब रेखा को आधार रेखा में, यानी जो लंब है वो आधार में आना है और जो आधार है वो लंब में जाना है। लंब रेखा को आधार रेखा में तथा आधार रेखा को लंब रेखा में बदलने पर कौन सी के निम्न मान निकाल सकते हैं। देखो किस प्रकार से, मैंने आपके लिए परिभाषा के तौर पे लिखवाया था ये, नहीं हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। ट्रायंगल दूसरा बनेगा, समकोण भी रहेगा, पर जो सी है इधर आ जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि लंब रेखा को जो लंब है उसे आधार रेखा में, तो वो बच्चों सी भी है तो सी भी नीचे आ गया, यानी लंब रेखा को आधार रेखा में 7 सेंटीमीटर और आधार रेखा को लंब रेखा में, देखो ये था तो ये ऊपर पहुंच गया, ए बी 24 सेंटीमीटर। कौन हमारा इस पे रहेगा, कौन सी के समान रहेगा, देखो साइन सी बराबर कितना होता है, लंब बटे कोण, लंब कितना है 24 सेंटीमीटर और कितना है 25। देखो साइन सी का एक मान मिल गया, कोस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कोण, कितना आधार 7 सेंटीमीटर और कितना है 25। देखो बच्चों कौन सी के भी समान आ चुके हैं, यही हमें निकालने थे। बच्चों एक बात और है, पिछली क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक ये थी, मैंने बेसिक फॉर्मूलों के बाद में एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले निकलवाए थे और वो फॉर्मूले मैंने सिद्ध भी करवाए थे। तो जिसमें पहले निकाला था कर्ण, कर्ण के बाद में निकाला था लंब, कर्ण के बाद में निकाला था आधार, जिसमें ये मान थे, निकालना था हमें आधार, तो आधार निकलता है हमारा और कितना हमारा 5, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25 माइनस लंब कितना है 4, इसका वर्ग कितना हो जाएगा
माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये होता है 3 का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों गलती से मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 4 की जगह 7 रख दिया था। देखो यहाँ पे 3 मान आ रहा है एक्यूरेट, लेकिन क्या आया था वहाँ पर, जब यहाँ पर 7 रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा 49। तो बहुत आउट आया था, ये मिस्टेक थी बच्चों। जिसके समझ में आ गई है उन्होंने ठीक कर ली होगी, लेकिन जिसकी समझ नहीं आई है वो ठीक कर लेना। इसके बाद निकाला था हमने ये था 6, ये था 9, तो इसका आया था √45, लेकिन ये माइनस का आया था, ये माइनस लगाना, ठीक, ये मिस्टेक थी बस, और कोई मिस्टेक नहीं है। बस चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति दे रखी है क्वेश्चन में, tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, लंब दे रखा है, कण भी दे रखा है, आधार निकालना है। आधार कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर k² - l²। कण कितना है 13 का वर्ग, माइनस l कितना है लंब 12 का वर्ग, कितना होता है 169। यानी आधार आ चुका है, मान आ चुके हैं, मान दे रखा है tan p - cot r। tan p p का परपेंडिकुलर कहाँ पर पड़ रहा है, देखो क्यू आर कितना है 5। बेस कितना बना इसका, बेस बोलते हैं लेफ्ट साइड को 12 माइनस। देखो यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग है, वो आपके लिए सही से देखनी पड़ेगी। क्या चेंजिंग ये है क्योंकि देखो ट्रायंगल चेंज हुआ है, ये tan p है, अगर ये cot p होता तो यही प्रक्रिया करते जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमने किया है यहाँ पे सेम टू सेम यही करते, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ है इसमें, ये देखिए माइनस। कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है कॉट r है। कॉट r का परपेंडिकुलर कहाँ पर पड़ रहा है पी क्यू पर, पी क्यू कितना है 12। अगर यहाँ पर कॉट p होता तो ऊपर लिखा जाता 12, लेकिन ट्रायंगल चेंज हो रहा है तो इसका उल्टा लिखा जाएगा, जो इसका बेस है बेस लिखा जाएगा ऊपर, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो लिखा जाएगा नीचे। लिखने का कारण क्या है, कारण ये है कि ट्रायंगल चेंज है पूरा। अगर यहाँ पर होता P तो इसी प्रकार लिखा जाता, लेकिन अब इसलिए चेंज है, कट गया 0 आंसर। यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में बनाते हैं ट्रायंगल। a इसको b, इसको c मान, रखा है साइन a बराबर 3/4। क्या होता है ये साइन a बराबर 3/4 इक्वल टू लंब बटे कण। लंब कितना है
3 और कर्ण कितना है 4। आधार निकालना है, आपको पता ही है आधार कैसे निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आधार निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा। लंब कितना है 3, 3 का वर्ग 9, घटा लो √7 आ गया। आधार हमारा √7। देखो बच्चों आधार आ चुका है। cos a और tan a का मान निकालना है। क्या होता है cos a बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4। इसका मान ऑलरेडी दे रखा है पहले से ही। cos a का निकलवाया है और tan a का, cos a का निकाल चुके हैं। tan a का क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 2 से। cos a और tan a आ चुके हैं। देखो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट दिया है 15 cot a बराबर 8, cot a बराबर 8/15। सबसे पहले बनाते हैं ट्रायंगल, इसको मानते हैं ABC। cot a बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा 8 और लंब है हमारा 15। कर्ण बराबर निकालना है ताबू त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है कर्ण बराबर k² प्लस l²। कर्ण कितना है सॉरी इसका ये नहीं होता है। कर्ण निकालना है तो a² प्लस l² यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना है हमारा 8, 8 का वर्ग प्लस लंब कितना है 15, 15 का वर्ग। इसका वर्ग क्या होता है 8 का 64 प्लस इसका वर्ग क्या होता है 15 का 225। ऐड कर लो 289, 70 का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों ये होता है वर्ग 70 का। कर्ण हम निकाल चुके हैं। साइन a और सेक a के मान ज्ञात करने दे रखा है ऑलरेडी। साइन a बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 15 है, कर्ण निकाल चुके हैं हम 70। सेक a का मान और निकालना है। सेक ये होता है कोस का उल्टा। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है
70 और आधार कितना है 8। ये हमारे सटीक मान आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छुटवा दिया है, वो बिल्कुल सेम है, इजी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि ट्रायंगल A बराबर ट्रायंगल B, यानी ट्रायंगल A बराबर ट्रायंगल B दिखाना है। सॉल्यूशन माना त्रिभुज ABC में ट्रायंगल C बराबर 90 डिग्री। तब ट्रायंगल माना है C, तो ये हो जाएगा B। cos A इक्वल टू cos B। देखो cos A क्या होता है, आधार बटे कण। आधार कितना है AC, कण कितना है AB। cos B उसका भी यही होता है, आधार बटे कण, लेकिन बात चल रही है cos B की, तो कितना हो जाएगा cos B में आधार BC, और कण कितना है AB। AC इक्वल टू, देखो ये आ गया, जब त्रिभुज ABC के कोणों की भुजाएं आपस में बराबर आए तो कोणों के सम्मुख मान भी बराबर होते हैं। ट्रायंगल ए इक्वल टू ट्रायंगल बी, करेक्ट आंसर। चलते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, पहला, और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इन दोनों के मान निकालने हैं। सॉल्यूशन, cot थीटा बराबर 7/8। cot क्या होता है tan का उल्टा, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, tan का उल्टा हो जाएगा, लाल बटे कक्का द्वारा। माना
माना 20 समकोण है तब पहले बनाएंगे हम ट्रैंगल। ठीक है, छोटा ही बहुत है, बस बाहर निकालना है। आया कितना है हमारा, नहीं पहले ए बी और सी कितना है हमारा आधार 7 आधार है और लंब कितना है 8। तब कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो बच्चों, आधार कितना है हमारा 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस लंब कितना है 8 का वर्ग कितना होता है, जो थोड़ा बहुत शॉर्ट करना सीख जाओ बच्चों, ऐड कर लो इन्हें। कितना हो गया, ये कण का मान आ गया, कितना आ गया √113। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के मानों की जरूरत पड़ रही है हमारे लिए। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण। लंब कितना है इसमें 8, कण कितना है 113। अब मान निकाल लो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कण। देखो बच्चों कितना है आधार 7, कण कितना है √113। देखो बच्चों थोड़ा कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 से क्या गया तो 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा हो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा की होगी तो कॉस क्या आ जाएगा कॉस थीटा की होनी है कॉस थीटा तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों मान निकाल चुके हैं हम साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का भी। मान हम तो 1 माइनस पहले इन्हें थोड़ा वन माइनस देखो बच्चों 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना निकाला हमने 8 अपॉन √113 इसका वर्ग। 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकाल रखा है हमने कितना है 7 अपॉन 113 इसका भी वर्ग। देखो बच्चों 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है और इसका 113 में जो वर्ग लगा हुआ है ये स्क्वायर से कट गया है तो क्या हो जाएगा 113। 1 माइनस देखो 7 का वर्ग कितना होता है 49। देखो इसका जो ये रूट है ये कट जाएगा स्क्वायर से तो क्या बचेगा इसका एल्सियम ले लो 113 मल्टीप्लाई 113 माइनस 113
113 गुना इधर कर दो, इसका एलसीएम आ गया, बटे इधर चलते हैं। 113 में से माइनस गए 44, कितना बचेगा 49 अपॉन 113। 113 में से माइनस 49 कितना बचेगा, भाग वाली राशि गुणा में जाएगी तो उलट जाएगी, क्या बचेगा 49 अपॉन 113 68। 49 अपॉन 68 ये आ चुका है हमारा पहले का आंसर। सेकंड क्या है, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है इसका मान 7/8। 7/8 का वर्ग कितना हो जाएगा इसका, देखो इस पर वर्ग लगा हुआ है तो इस पर वर्ग लग जाएगा, क्या हो जाएगा 49/68। बच्चों ये हमारा आंसर है। चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये आपस में इक्वल है, बराबर है, इन दोनों के मान आपस में बराबर है। तो इसे क्या मान लेंगे हम LHS और इसको क्या मान लेते हैं हम RHS। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरह का ये पहला सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो सवाल किस तरह से होता है, सबसे पहले हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 3 cot a बराबर 4 तो cot a बराबर 4/3। ठीक है बच्चों, आपको पता ही सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, तीसरा मान निकालने के लिए। माना बी समकोण है ए बी सी, बी समकोण है, कॉट ए बराबर क्या होता है tan का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है कर्ण। क्या होता है a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये का मतलब क्या है आधार, आप जानते हैं सब, ये 4 है, आधार कितना है हमारा 4, 4 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना है 3 है, लंब कितना आएगा 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग, ये कितना हो गया 25, 25 का वर्ग ये किसका होता है वर्गमूल 5 का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये कितना आ गया। बस इसके बाद सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, देखो कौन कौन सी डिजिट दे रखी है। सबसे पहली डिजिट हमारी है 10, तो 10 निकालेंगे हम, 10 क्या होता है
लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है हमारा 4। अभी कॉस का और साइन का मान निकालना है क्योंकि हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। हम पहले ही निकाल लेते हैं इनका मान। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे। देखो बच्चों कितना हमारा आधार 4 और कितना है 5। हमें साइन में ही मान निकालना है। साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटे लंब कितना है 3 कर्ण कितना है 5। देखो सभी के मान हम निकाल चुके हैं। सभी के मान हम निकाल चुके हैं। देखो मेरे प्यारा बच्चों 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखो बच्चों हमने बायां पक्ष ले लिया है। बायां पक्ष को नाम दे दिया है LHS और ये हमारा दायां पक्ष है, इसको दे दिया है RHS। तो ये हमारा क्या है LHS यानी LHS लेने पर इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। देखो बच्चों 10 का मान क्या निकाला है 3/4। इसका क्या है 1 प्लस 3/4 का 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9। 4 का 1 प्लस 3 का ये बस यही सेम टू सेम है। बस देखो बच्चों चिन्हों का अंतर है, सब कुछ वही है। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, डिजिट हमारी सेम है। 16 तक 16 16 16 कहीं 16। देखो जगह कम है, ऊपर चलते हैं। 16 में 0 हो गया, कितना बचा 11/16। 16 प्लस कर लो 9 में कितना हो गया 25/16। भाग वाले राशि गुणा में जाएगी तो उलट जाएगी, क्या हो जाएगा ये हमारा ऐसे रहेगा 7/16, ये उलट जाएगी। ये किसका माना गया LHS यानी LHS बराबर आ चुकी है हमारी 7/25। निकालनी क्या है RHS। देखो बच्चों यहाँ निकालते हैं हम, कितनी जगह इधर है निकल सकती है। देखो cos A, देखो बच्चों cos A का मान हम निकाल चुके हैं। ये देखिए cos A का मान 4/5 है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखो प्यारे बच्चों cos A 3/5 का वर्ग माइनस साइन A का मान कितना है नहीं cos A का मान 4/5 है, कितना 4/5। साइन A का मान कितना है 3/5। सवाल बहुत गलत हो जाता। वो तो कितना है क्या वर्ग है इसका 3 9 5 5 25। कितना आ गया एलसीएम
16 से 9 गया 7 बराबर RHS। यह था RHS लेने पर। देखो बच्चों, RHS और LHS बराबर आ गई आपस में। देखो ये हमें दिखाना था, LHS RHS इक्वल, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके पहले मान निकालने हैं, जब इनके मान ज्ञात होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, tan A बराबर 1/√3, यानी tan A बराबर 1/√3, ये क्या होता है, लंब बटे आधार। सबसे पहले क्या मानते हैं हम, सबसे पहले ट्रायंगल मान, बी समकोण है ABC, बी समकोण है, लंब कितना है 1 है और आधार कितना है √3। देखो बच्चों, कर्ण निकालना है, पाइथागोरस फिल्म से निकाल लीजिए कर्ण। कर्ण बराबर A² प्लस L²। A² प्लस L²। आधार कितना है हमारा √3 का वर्ग प्लस लंब कितना है 1 का वर्ग। √3 का वर्ग कितना आएगा √3 प्लस 1 का वर्ग कितना आएगा 1, कितना हो गया, ये कितने में होता है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो आ गया। देखो देखो साइन कॉस, देखो इसमें साइन कॉस यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हमें इनके मान निकालने हैं, ठीक है। देखो मान निकालते हैं किस प्रकार। देखो सबसे पहले साइन सी, साइन सी, साइन सॉरी साइन ए, सबसे पहले साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। फिर निकालेंगे cos सी, कितना cos सी, साइन सी दे रखा है, साइन सी भी जो बच्चों तो साइन सी निकाल लो। चलो पहले cos ए निकालो, cos ए। देखो बच्चों cos ए क्या होता है आधार बटे कर्ण। कितना देखो आधार √3, कर्ण कितना है 2। देखो बच्चों साइन ए हो गया, cos ए आ गया हमारा। अब क्या निकालना है साइन सी बराबर, साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण। बात हो रही है ट्रायंगल सी की, साइन सी, सी हमारा ये है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसके अकॉर्डिंग, लंब है √3, साइन सी ट्रायंगल सी के अकॉर्डिंग √3, कर्ण कितना है 2। अब क्या रहेगा cos सी, आधार बटे कर्ण। cos सी के अकॉर्डिंग आधार कितना है 1, कर्ण कितना है, कर्ण तो ये रहता है हमेशा में 2।
ये मान हमारे आ चुके हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये मान हमें इसमें रखना है। साइन ए कितना निकाला हमने, साइन ए, देखो देखो पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2, साइन सी कितना है √3/2। देखो बच्चों गुणा कर दो उसकी 1/4 प्लस √3 की √3 जो होगा 3/, कितना हो गया ये देखो। सेकंड है हमारा कॉस ए, देखो कॉस ए कॉस सी, इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान कितना है √3/, कॉस सी कितना है 1/, साइन ए कितना है 1/2, साइन सी कितना है गुणा कर दो √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0। इसका बनाया इसका 0। देखो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखो ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तब साइन P इंटू कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये बना लिया ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। A B C, ओ सॉरी A B C ही नहीं है, इसमें शो कर रखा है क्या PQR, PQR, Q समकोण है, PQR दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कौन निकालना है, आधा निकालना है। मैंने आपके लिए समझाया था फॉर्मूला शुरू में ही, ये क्लास ली थी फॉर्मूलों की। कौन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से पहला फॉर्मूला है। कौन क्या है PR, PR का वर्ग, R कितना है PQ, लंब कितना है QR, PR का वर्ग, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में QR का वर्ग इक्वल टू PQ कितना है, देखो बच्चों PQ कितना है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का वर्ग है तो कितना हो जाएगा 25। देखो ये क्या होता है बच्चों, देखो ये क्या होता है, इसे मान लेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप लोग समझे, हमें तो ये फॉर्मूला पता ही नहीं बच्चों। इस क्लास के बाद में सबसे पहली जो क्लास होगी अब
वो फॉर्मूलों की होगी। ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूलों की एक क्लास होगी इस क्लास के बाद में, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो इसका मान दे रखा है पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका भी वर्ग कर लो यहाँ पर, ये कितना होता है 5 सेंटीमीटर। नहीं ऐसे नहीं होगा, इसका हमने खोला है फॉर्मूला पी आर प्लस क्यू आर। देखो बच्चों एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इक्वल टू 25। देखो बच्चों पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दे रखा है 25। कितना 25। पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। वन इसको सभी एक बोल देंगे, और पी आर प्लस क्यू आर इसको समीकरण 2 बोलते हैं। देखो बच्चों देखो समीकरण एक बार 2 को जोड़ने पर समीकरण पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। सेकेंड समीकरण पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 जोड़ने पर। ये क्या हो जाएंगे 2p, ये माइनस तो ये प्लस कट जाएगा, ये पी आर है इक्वल टू 26। पी आर इक्वल टू यानी पी आर निकल चुका है, यानी पी आर का मान आ चुका है। देखो बच्चों निकालना है, लंबवत निकालना है। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारी पी आर, तो पी आर में क्या रख रहे हैं हम, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी आर का मान कितना निकाला 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। तो माइनस का क्यू आर इक्वल टू 1, बी प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के क्यू आर इक्वल टू माइनस के 12, माइनस से माइनस हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 12, यानी क्यू आर का मान भी आ चुका है। देखो तीनों के मान आ चुके हैं, अब बहुत ही आसानी से हमारे मान निकल जाएंगे। देखो बच्चों सबसे पहले लंब कर्ण और आधार निकालने होते हैं, जो हम निकाल चुके हैं। अब हमारे ये बहुत ही आसानी से मान साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 30।
cos p इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कौन, आधार कितना है हमारा 5 और कौन कितना है 30। देखो बच्चों tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा इक्वल टू लंब कितना है 12, आधा कितना है 5। देखो बच्चों जो मान पूछे थे वो हम निकाल चुके हैं।